हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन कर लिया है, तो आप जाके पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें दिया है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। यानी हम गुणज का, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इंग्लिश में इसे बोलते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप 5 के गुणज निकाल रहे हो, तो 5 को आप किससे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, जो चीज़ संख्या मिलेगी, ठीक है। 5 को अगर मैं 1 से गुणा कर रही हूँ तो जो भी मुझे मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा। यानी गुणा करने पर जो चीज़ मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा। जैसे मैं 2 को किसी भी संख्या से गुणा करा रही हूँ, तो जैसे मान लो मैंने 2 को 3 से गुणा कराया तो जो क्या आया, 6 आया। तो इन दोनों का जो 2 का क्या है, 2 का ये क्या है, गुणज है। क्या है, गुणज है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या को किसी से गुणा कराते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, उस संख्या का गुणज होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, 5 का गुणज निकालना है। तो देखो 5 का गुणज हम कैसे मिलेगा, तो देखो 5 को क्या निकालना है, पहले इसे समझो। तो प्रथम पाँच क्या मिलेगी, तो पहली संख्या से अगर मैं करूँगी, प्रथम 5 चाहिए तो पहली संख्या से मैं जब गुणा करूँगी तो क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा। फिर मैं दूसरी संख्या से गुणा करूँगी, 2 से करूँगी तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर मैं 3 से करूँगी तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 3 5 15। फिर मैं 5 को 4 से गुणा करूँगी तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और फिर मैं 5 को 5 से करूँगी गुणा तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। अब जो ये आई हैं, ये जो संख्या आई हैं, ये क्या है, इसकी 5 के ये क्या है, गुणज है। क्या है, गुणज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि गुणज, ठीक है, 5 के क्या लिखेंगे, 5 के गुणज, ठीक है। 5 के गुणज कौन कौन से हैं, 5 आ गया, 10, 15, 20, अब 30। अब ये तो आपने इसके गुणज निकाल लिए कितने, 5, प्रथम 5। तो जब भी आपको प्रथम 5 बोले या प्रथम 6 बोले तो आपको क्या करना है, शुरू 1 से करना है और जितने भी संख्या पूछी है उतने से करना है। हमें 5 बोला था तो 5 से हमने इसे कर दिया तो मिल गया हमें 25, और ये सारे क्या हो गए, इसके गुणज हो गए। अब तो ये तो आपने समझ लिया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप देखो समझो कि कोई भी अगर आपको गुणज पूछ रहा है या मल्टीपल पूछ रहा है तो क्या कर देना, आपको सिंपल टेबल लिख देना है। क्या लिख देना है, मल्टीपल का ही मतलब होता है टेबल, यानी उसका पहाड़ा लिख देना। तो देखो ये मैंने पहाड़ा लिख दिया। अगर आपको छः का पूछा होता तो आप 6 का पहाड़ा लिख देते, ठीक है। और पूछा कितना है वो भी हमें याद रखना है, तो 5 पूछा है तो 5 निकाल दिए। 6 पूछे हो तो हम क्या करते, 5 को 6 से गुणा कर देते तो छठा भी हमारा इसका गुणज निकल जाता। ये होते हैं गुणज, ठीक है। अब आप सिंपल आप क्या करो, पहाड़ा लिख दो तो वो हो जाएंगे उसके गुणज, ठीक है। आपको जब भी समझ में ना आए तो आप ऐसे कर लेना। तो अब देखो हमें 8 का गुणज निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 के कितने निकालने हैं, प्रथम 5 निकालने हैं। तो पहले से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8। फिर हम 8 को 2 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 8 दूनी 16। फिर 8 को 3 से करेंगे तो 8 तिया 24, ठीक है। अब 8 को फिर करेंगे 4 से, देखो हम किससे कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो प्रथम 5, तो 5 तक हमें जाना है, ठीक है। अब क्या हो गया, 8 चौक, ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32। अब 8 पंजे 40, ठीक है। कितने निकालने हैं, 5 तक ही निकालने हैं, प्रथम 5, तो 5 हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 8 के, ठीक है, 8 के गुणज वो कौन कौन से मिला, हमें 8 मिला, 16 मिला, फिर हमें 24 और फिर 32 और ये 40, ठीक है। तो 8 एकम 8, 2 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। देखो हमें एक तरीके से क्या मिला, टेबल मिला, यानी पहाड़ा ही मिला। अब अगला हमें देखो 9 के निकालने हैं गुणज। तो 9 से हम क्या करेंगे, 9 को करेंगे 1 से गुणा, फिर 9 को करेंगे हम 2 से गुणा। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अब 9 तिया 27, ठीक है। अब फिर 9 चौक या फिर 4 निम्मे कितना आएगा, 36, ठीक है। अब 9 पंजे 45, तो ये हो गए इसके 5 गुणज, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9 के प्रथम, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथम 5, ठीक है, 5 गुणज, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। 9 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, हमारा हो जाएगा पहला 9, फिर 18 और फिर 27 और फिर 36 और ये 45।
अब आपने ये सब निकाल लिया। अब एक बात है, क्या बात है कि जो गुणज होते हैं, ठीक है, गुणज होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? तो देखो उनकी जो विशेषता होती है, गुणज किसी भी संख्या का गुणज निकालेंगे तो वो संख्या क्या होगी, उससे बड़ी होंगी। किसी भी संख्या का आप जब गुणा निकालोगे तो उससे क्या होंगे, सभी संख्या क्या होंगी, बड़ी होंगी। देखो 9 से क्या है, सभी बड़ी हैं। यहाँ भी देखो 8 से ये बड़ी हैं, ठीक है। पर ऐसा हमें गुणनखंड में नहीं होता था। गुणनखंड में क्या होता था कि किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे या तो उससे छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा, है ना। और पर हमारे गुणज का क्या होता है कि उस संख्या से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक है। और गुणज का कोई अंत नहीं होता, कितने भी निकालते जाओगे। पर जो गुणनखंड था उसका अंत हो सकता था, वो लिमिट में थे, सीमित थे। पर गुणज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कितना भी करते रहो आप। इसे 1 लाख से भी करोगे तो कुछ ना कुछ संख्या निकलेगी। 9 को 1 लाख से करोगे तो कुछ ना कुछ संख्या निकलेगी, तो वो भी इसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो ये हमने आराम से इसे कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है।